और बड़ी खबर देखिए, इसी बीच आपको बता दें अगली बाबरी विध्वंस मामले में फैसला आज होना। इसी बीच बड़ी खबर आपके सामने, सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी आज फैसला। और आज ये बड़ा दिन और बड़ा फैसला, थोड़ी देर में सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसले को। थोड़ा और इंतजार, उसके बाद ये फैसला सबके सामने होगा। जस्टिस इस पूरे फैसले को सुनाने के लिए पहुंच चुके हैं कोर्ट में। अब ये खबर आती हुई और बाबरी विध्वंस मामले में फैसले को लेकर आज का दिन है। सभी आरोपियों को बरी किया गया। यह अपडेट देखिए, इस खबर पर हम आपको बता रहे हैं बाबरी विध्वंस मामले में ये फैसला। और आज देखिए कहा जा रहा है कि सभी जो आरोपी हैं वो बरी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस बीच आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहले ये देखा जा रहा था कि क्या आखिरकार कुछ लोगों को सजा होगी या फिर लोग बरी होंगे। फिलहाल अब ये खबर कि जितने भी आरोपी थे सभी को बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में, बाबरी विध्वंस मामले में फैसला आ चुका है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने किया है बरी। 28 साल बाद देखिए इस फैसले को आज सुनाया जाना था। सभी आरोपियों को कहा गया था कि वो कोर्ट में पेश हो। सीमाब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीमाब, बड़ा दिन बड़ा फैसला आता हुआ, कहा गया कि सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा नहीं थे, इसलिए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उसमें चाहे जो भी आरोपी रहे हों। शुरुआत में देखा गया था कि इस फैसले को लेकर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और थोड़ी देर पहले इसकी सुनवाई हुई। लगभग 200 पेज का फैसला आया है शिवांगी, और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी 32 आरोपी हैं सबको बरी कर दिया गया है, क्योंकि ये कोई सुनियोजित साजिश का हिस्सा नहीं थे कोई भी, और ये एक मॉब था जिसने जो है वो बाबरी विध्वंस की घटना को अंजाम दिया था। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला आया है। 28 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आज लखनऊ के विशेष अदालत में आया है, जिसको लेकर आज फैसले का सभी लोग इंतजार कर रहे थे। और अब साफ हो गया है कि अयोध्या से जुड़े जो भी केस चल रहे थे उनको सबको खत्म कर दिया गया है। सभी केसों में 32 आरोपी जो भी थे वो बरी कर दिए गए हैं। 200 पेज का फैसला आया है और कोर्ट ने शुरुआत की लाइन में ही इस बात का जिक्र किया था कि कोई ये सुनियोजित साजिश नहीं थी जिसके तहत बाबरी विध्वंस किया गया था या बाबरी विध्वंस की घटना को अंजाम दिया गया था शिवांगी। तो ऐसे में अब जो वकील हैं के मिश्रा, अब वो आकर थोड़ी देर में सभी मीडिया कर्मियों को बताएंगे और सारी चीजों की जानकारी देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर तमाम आरोपियों का आना शुरू हुआ था तो उन आरोपियों का साफ तौर पर कहना था कि भगवान राम ही हम लोगों का फैसला करेंगे अच्छे बुरे का। और अब फैसला आ चुका है, सारे के सारे आरोपी बरी हो चुके हैं। ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों को बरी कोर्ट मनीष कुमार त्रिपाठी जी जी सभी को बरी कर दिया। एक बात नहीं बोल जी जी सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है। और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी 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 आ जाइए जी आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को।
12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी। फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को साइड हटिए, आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त। कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अभी जो बहस हम लोगों की तरफ से तर्क दिए गए थे, जो तर्क हम लोगों की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में, साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद, सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज इस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में ये स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने
कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीभर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुआ, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रखता है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है सर। जो वकील हैं वो पहुंचकर आज जो कोर्ट में फैसला सुनाया गया उसके बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी देते देखे गए। सीबीआई की विशेष अदालत में आज देखिए 28 साल बाद वो फैसला आ चुका है। बाबरी विध्वंसक केस में उकसाने को लेकर जो पूरा ये मामला 28 सालों से चल रहा था, उस पर आज ये फैसला आ चुका है, जिसमें जितने भी आरोपी हैं सभी को बरी कर दिया गया है। 32 आरोपी जो इसमें थे उन सभी को बरी कर दिया गया है आज कोर्ट की तरफ से। और इसी के साथ देखिए 6 आरोपी ऐसे थे जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए थे। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जरूर कोर्ट में हाजिर रहते हैं। और 17 ऐसे आरोपी जो पहले ही जिनका निधन हो चुका है वो आज कोर्ट में नहीं थे। तो कुल आज फिलहाल 32 आरोपी जो बाबरी विध्वंस इस केस में थे, आज उनको लेकर ये पूरा मामला सुलझता हुआ दिखा है। और एक एक करके जजमेंट पढ़ना शुरू किया गया। और उसके बाद आखिरकार ये फैसला, ये कहा गया है, जो जज है उन्होंने कहा कि ये कोई भी जो मामला है वो पहले से नियोजित नहीं था। यहां पर किसी भी तरीके से संगठन ने उकसाने का काम नहीं किया, संगठन ने रोकने की कोशिश की थी। सिमाब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, कोर्ट के बाहर वो मौजूद है लगातार। सिमाब देखिए वहां से वकील अब बाहर आ चुके हैं कोर्ट से। आपके पास अगर कोई वकील हो तो उनसे पूछताछ, उनसे बातचीत करिए। और जो वहां पर एक एक करके आरोपी पहुंचना शुरू हुए थे, क्या वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, फैसला हो गया है। प्रशांत सिंह अटल जो कि बाहर निकलकर उन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया कि जो रथ यात्रा निकली थी वो कोई बाबरी विध्वंस का सबूत नहीं हो सकती है, या वीडियो या फोटोज जो मुरली मनोहर जोशी या अशोक सिंघल के आए थे वो कोई बाबरी विध्वंस का सबूत नहीं है। जिसको जय, हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी सिमाब के पास एक बार फिर से चलना चाहेंगे सिमाब, क्योंकि वहां पर लगातार बने हुए। सिमाब अपनी बात को आप पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो प्रशांत सिंह अटल निकले थे अभी अदालत से और उन्होंने साफ तौर पर सारी चीजें वाजे किया, न्यायालय में बैठकर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य है वो इन लोगों, सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है।
सजा करने की कोई भी साक्ष्य नहीं। तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार्य सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार्य सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी। ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। सामने रखनी शुरू कर दी है और सिमाम लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाम, देखिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं आ रही, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जो प्रशांत सिंह अटल वकील हैं वो निकले अदालत के बाहर और उन्होंने साफ तौर पर सारी चीजें वाज़ेह की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि चाहे वीडियो हो या फुटेज हो, उनके आधार पे कोई भी किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। जो बाबरी विध्वंस का मामला हुआ है वो शरारती तत्वों द्वारा किया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। जिन आरोपियों के नाम थे उन लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं था, कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, जिसके चलते सभी 32 आरोपियों को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया है और सारे लोगों का अदालत से निकलना शुरू भी हो गया है। जो अदालत में जो आरोपी नहीं पहुंच पाए थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो या लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और इसके अलावा दीगर और लोग, तो उन सभी को वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया था और जोड़ने के बाद साफ किया गया था कि उन लोगों का भी कोई योगदान नहीं है, ना कोई सुनियोजित साजिश थी। एक मॉब था, एक शरारती तत्वों का एक हुजूम था जिसने अदालत में जाकर, जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले को जो अंजाम दिया है और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट लगाई गई थी, उन लोगों का इन सब चीजों पर कोई भी हाथ नहीं था, जिसके चलते सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान की तारीख